हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू कैरियर नेक्स्ट। आज हम बात करने वाले हैं रिटेल एनालिटिक्स पे। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि रिटेल एनालिटिक्स काफ़ी सुना है और इसमें हम अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है। हम बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे कि रिटेल एनालिटिक्स होता क्या है और ये आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कैरियर ऑप्शन क्यों हो सकता है, और अगर हमें इसमें अपना कैरियर ऑप्शन बनाना है तो शुरुआत कहाँ से करनी है। तो छोटा सा वीडियो होपफुली काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रिटेल एनालिटिक्स होता क्या है। अपनी पिछली वीडियो में हमने डेटा एनालिटिक्स की बात की थी। एक बार फिर उसको वापस डिफाइन कर लेते हैं। डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग वैल्यूएबल इंसाइट्स फ्रॉम डेटा। सो आज के ज़माने में इतना डेटा जनरेट हो रहा है, उस डेटा से हम कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स कैसे डिराइव करें, इस सारे प्रोसेस को या मेथडोलॉजी को हम डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। और रिटेल एनालिटिक्स जो है इसका एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा यूज़ केस है। रिटेल एक एवरग्रीन बिजनेस है और एनालिटिक्स इसके अंदर किसी न किसी रूप में हमेशा ही यूज़ होता आया है। पहले लोग मैनुअली करते थे, आज हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनके थ्रू हम रिटेल एनालिटिक्स कर सकते हैं। रिटेल स्पेस में एनालिटिक्स क्यों चाहिए आज के ज़माने में, और उसका सबसे सिंपल रीज़न ये है कि मॉडल जो है काफ़ी चेंज हो गया है। पहले छोटी छोटी दुकानें खोलकर लोग बिजनेस किया करते थे। आज के समय में अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल बिजनेसेस यू हैव ऑनलाइन मेथड ऑफ बिजनेस, रिटेल बिजनेस एज वेल एज ऑफलाइन मेथड ऑफ रिटेल बिजनेस। देयर इज़ अ चेंज इन बिजनेस मॉडल। सो बिजनेस मॉडल रिटेल में एक कंटिन्यूसली चेंजिंग बिजनेस मॉडल है। सेल्स काफ़ी डिक्लाइन होती हैं, कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट रीजंस। मार्जिन्स काफ़ी कम हो गए हैं, इसमें नए नए चैलेंजेस आ गए हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और आजकल ऑनलाइन मॉडल भी आ गया है। अमेजन जैसी कंपनीज है सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। सो रिटेल इंडस्ट्री में या रिटेल बिजनेस में यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट टू बी सक्सेसफुल। और उसके लिए आपको बहुत सारा इंसाइट चाहिए होता है और इसीलिए डेटा एनालिटिक्स या रिटेल एनालिटिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो रिटेल एनालिटिक्स कैसे हेल्प करता है? आप डेटा स्टडी करते हो, उसको कलेक्ट करते हो। कौन कौन सा डेटा? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे सेल्स का डेटा हो गया, प्राइसिंग का डेटा हो गया, इन्वेंट्री का डेटा हो गया, मार्केटिंग आपने की उसका डेटा हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर आपको पता करना है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टोर, अगर आपका मल्टीपल स्टोर्स हैं तो कौन सा स्टोर बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस पॉइंट पे बेटर परफॉर्म करता है, तो कुछ इस तरह के इंसाइट्स। सो यू गेट इनटू योर डेटा एंड डू एनालिटिक्स टू डिराइव इंसाइट्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स योर बिजनेस। सो आपके बिजनेस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ये आप डिफाइन करते हो और डेटा कलेक्ट करके उस पर इंसाइट्स, उसमें से इंसाइट्स निकालते हो। अभी पॉइंट ये है कि अगर आपको छोटी सी दुकान थी जैसे पहले ज़माने में हुआ करती थी तो इट्स ईजी टू डू इट ऑन पेपर, पर आज के ज़माने में इतना डेटा जनरेट होता है कि यू कैन नॉट डू इट यूजिंग पेपर, पेन एंड पेंसिल। आपको बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता होती है, एक प्रॉपर मेथडोलॉजी फॉलो करना पड़ता है इस स्पेस में। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसमें कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल एनालिटिक्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, एनालिटिक्स इन जनरल आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिक्स: डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव, जो आपके डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, जैसे व्हाट, हाउ, व्हाई एंड व्हाट नेक्स्ट। और प्रिस्क्रिप्टिव में तो आप ये बताते हो कि ऐसा कैसा करने से, और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आप ये बताते हो कि क्या करने से आप कौन कौन से प्रॉब्लम्स को स्टॉप कर सकते हो, आने वाले प्रॉब्लम्स को स्टॉप कर सकते हो। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आपके व्हाट को आंसर करता है, यानी कि अपने डेटा को यूज़ करके आप स्टोरी बनाते हैं कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है। डेटा आपका मल्टीपल सोर्सेज से आता है, जैसे पॉइंट ऑफ सेल्स हो गया, इन्वेंट्री ERP हो गया, ERP मतलब जैसे मान लीजिए SAP इंस्टॉल्ड, SAP हो गया, या JD एडवर्ड्स हो गया, या Oracle हो गया। तो ये डिफरेंट ERP सिस्टम्स होते हैं, इन्वेंट्री होता है, पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं। इन सब से डेटा आप लेते हो और उसको
इकट्ठा करके उसमें से एक स्टोरी जनरेट करते बताते हो कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है जी। ट्रेडिशनली एक्सेल यूज़ होता था, पर आज के समय में बहुत सारे एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूज़ करके इसमें से आप इंसाइट निकाल सकते हो। दूसरा है आपका डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, जो आपके वाई को आंसर करता है कि अगर आपके बिजनेस में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो यू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम डेटा दैट वाई इट इज़ हैपनिंग। अगर गलत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वाई देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर अच्छा हो रहा है तो व्हाट इज कॉजिंग दिस गुड थिंग टू हैपन। पहले भी होता था, पेपर पे होता था, एक्सेल में होता था, आज भी होता है। आज डेटा सेट्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, मैनुअली करना मुश्किल है, प्रोग्राम्स हैं, टूल्स हैं और वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक पाइथन आर, जिनका यूज़ करके आप इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो रहा डायग्नोस्टिक। दूसरा है प्रिडिक्टिव, कि हमने देखा कि वाई और व्हाट हमने देख लिया। प्रिडिक्टिव में क्या होता है, हम हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं और बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये प्रोडिक्शन। एग्जाम्पल के लिए आपका सेल्स फोरकास्ट है, डिमांड फोरकास्ट। डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसके अंदर में, ये आपको एक इंट्रोडक्शन देने के लिए है। प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि ये एक तरह से सबसे एडवांस्ड एनालिटिक्स मेथड है, जिसमें आप मैथमेटिकल मॉडल्स की रिकमेंडेशन करते हो कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप ये प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हो। और इसको अचीव करने के लिए हम सिमुलेशन यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं, एआई यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए, या अगर आप इसमें करियर के बारे में सोच रहे हो तो आपको क्या क्या सीखना चाहिए, तो हडूप, हाइव, ये आपका बिग डेटा टूल्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया मैंने, और भी बहुत कुछ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, पाइथन है, आर है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पाइथन आर ही होता है, जावा भी ये लोग यूज़ करते हैं। सो एक एग्जाम्पल है, पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आर है पॉपुलर। फिर विजुअलाइजेशन टूल्स हैं जिसमें आप रिपोर्ट दिखाते हो, उसमें पावर बीआई है, टैबलू है, उसके बाद क्लिक भी होता है, और भी कई टूल्स हैं। टूल्स लाइक मैटलैब वगैरह भी यूज़ होता है इसके अंदर। और बहुत सी ऐसी जितनी भी ऑलमोस्ट ऑल बिग कंपनीज लाइक सास हो गया, एसएपी हो गया, IBM हो गया, इनके अपने एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म हैं जो रिटेल फोकस्ड है, तो इनको भी आप देख सकते हो। एक बार आप इसमें अपना करियर शुरू करते हो तो धीरे समझ में आएगा कि आपको कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कौन सा टूल यूज़ कर रही है और आप उसमें अपनी एक्सपर्टाइज कैसे बना सकते हो। अब अगला आता है कि भाई अगर मुझे इसमें शुरू करना है तो मेरा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू हैव क्वालिफिकेशन लाइक BTech और BSc इन कंप्यूटर साइंस, या MSc हो, MC हो, MS हो, या मास्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, या ऑपरेशन रिसर्च में, या बैचलर्स इसी एरिया में, पर लिमिटेड नहीं हो आप। एक मैं हमेशा मैं बोलता आया हूँ कि ये एक ऐसी फील्ड है एनालिटिक्स जिसमें आपका जो बैकग्राउंड है वो हमेशा आपको स्टॉप नहीं करता। अगर आपने इन एरियाज़ में ग्रेजुएशन नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस फील्ड में घुस नहीं सकते हो। यू कैन ऑलवेज एंटर इनटू दिस फील्ड, बट ये एक अगर क्वालिफिकेशन है तो आपका एंट्री आसान हो जाता है, आपका ग्रोथ थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। बाकी सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं रिटेल एनालिटिक्स में, कुछ लिंक्स में नीचे दिए हुए हैं। ग्रेट लर्निंग से है, कोर्सेरा से है, और गूगल का खुद का एनालिटिक्स एकेडमी है, खासकर उनके लिए जो रिटेल ऑनलाइन रिटेल में देखना चाहते हैं। सो ये कोर्सेज़ को आप अगर करते हैं तो थोड़ा सा आपको और बेनिफिट मिलता है और आप थोड़ा सा इसके बारे में और बेटर सीख सकते हैं। तो अगर आप एंटर कर रहे हैं तो ये कोर्सेज करके आप एंटर कर सकते हो। कुछ बुक्स दी हुई है मैंने जो बहुत ही अच्छी है, खासकर रिटेल एनालिटिक्स द सीक्रेट वेपन, काफ़ी पसंद आता है मुझको, काफ़ी अच्छी किताब है ये। एक किताब और भी है, वाई वी बाई द साइंस ऑफ शॉपिंग, कस्टमर बिहेवियर पे, ये बहुत अच्छा किताब है। तो ये किताब आप अमेज़न पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो ये है, तो ये कुछ किताब है। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो समझना है ये है कि रिटेल एनालिटिक्स इज़ पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। इट्स यू कैन से इट्स अ मोर फोकस्ड फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। सो अगर आप डेटा एनालिटिक्स में हो तो डेफिनेटली आप रिटेल में घुस सकते हो। आप रिटेल इंडस्ट्री में हो तो बड़ी आसानी से आप इसमें घुस सकते हो, बस आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में होना चाहिए। मैंने रिटेल एनालिटिक्स स्पेसिफिकली इसलिए बोला, डेटा एनालिटिक्स के अलावा रिटेल एनालिटिक्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप एक किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर आप डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल हो लेकिन आप रिटेल एनालिटिक्स में उसके अंदर अपना पाथ बनाना चाहते हो, सो इट कैन बी अ वेरी गुड फील्ड। उसका रीज़न ये है कि एवरग्रीन फील्ड है,
बिजनेस मॉडल हमेशा चेंज होता रहता है, बट रिटेल विल स्टे एंड दैट इज़ वाई द नीड ऑफ पीपल इन दिस बिजनेस विल ऑलवेज स्टे। और क्योंकि कंपटीशन हमेशा बढ़ता है, द बिजनेसेस नीड यूनिक वेज एंड टू remain in business, make profits, and also to get insights from the data they are generating. So retail analytics की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी। चैलेंजिंग और डायनामिक फील्ड है, चलिए हमेशा इसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। और आप naukri.com पे जाके देख लो, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं इसके अंदर। आई मीन if you go and search now, you will find more than 1000 jobs at various levels, starting from director, CEO level to programmer. So रिटेल एनालिटिक्स एक बहुत ही अच्छा फील्ड हो सकता है आपके लिए। डू थिंक ऑफ इट इफ़ यू आर इनटू डेटा एनालिटिक्स फील्ड। मैंने पहले भी कहा था, अभी बोलता हूँ कि अगर आप किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ब्रॉड प्लेयर, तो आपके लिए हमेशा बेनिफिट रहता है। अगर आप रिटेल एनालिटिक्स में अपना करियर बनाते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छा है। और दूसरा ये है कि एक बार आप किसी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में जंप करते हैं तो आपको नॉट ओनली यू लर्न द बेसिक्स, लाइक आपने आर सीख लिया, पाइथन सीख लिया, आप रिटेल से संबंधित जो स्पेसिफिक टूल्स हैं उन्हें भी लर्न करते हैं और वो आपकी वैल्यू को काफ़ी बढ़ा देता है। सो गुड लक फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डोंट हेजिटेट टू ड्रॉप मी अ नोट, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए या मेरे ईमेल एड्रेस पे जाकर मुझे ईमेल कर दीजिए। आई विल रिस्पॉन्ड बैक। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।